गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, तो आपको पूरा कंसंट्रेट होकर देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ये एक्ट 2010 अधिनियम 2010 था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। स्थापना 18 अक्टूबर 2010, अधिनियम 2010 और मुख्यालय न्यू दिल्ली। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जैसे इसका मुख्यालय तो आपका न्यू दिल्ली हो गया। इसके बाद इसकी कुछ रीजनल बैंक और रीजनल बेंच है, जैसे कि 4 रीजनल बेंच हैं आपकी। कौन कौन सी? भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है, 10 न्यायिक सदस्य होते हैं और 10 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? एक अध्यक्ष, 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य, मतलब टोटल इसमें सदस्यों की संख्या 20 होती है। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है पर्यावरण संबंधी विवादों को हल करना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको कोई भी 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको राइट भी दिया जाएगा, तो आप उसको सही आइडेंटिफाई करके आपको टिक करना है। पर्यावरण संबंधी विवादों को हल करना, पर्यावरण से संबंधित विधि प्रवर्तन से संबंधित मामलों को देखता है। ठीक है, विधि परिवर्तन से संबंधित मामलों को देखता है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी मामलों को सुलझाता है, पर्यावरण संबंधी विधि परिवर्तन को सुलझाता है। ठीक है, इसके उद्देश्य हैं ये। और क्या है आपका? जनधन को हुए नुकसान के लिए राहत लिखा है। तो जनधन को जैसे कुछ भी अगर नुकसान होता है तो उसको राहत दिलाना, उसका मुआवजा दिलाना, ये सब किसका काम है? आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ठीक है, और वन और वन्यजीव की सुरक्षा संरक्षित करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन और वन्यजीव की सुरक्षा को भी संरक्षित करता है। कौन? राष्ट्रीय अधिकरण आपका। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन अधिकरण आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसकी योग्यता, अब बात आती है योग्यता की। जैसे अध्यक्ष जो होता है उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? भारत के उच्चतम न्यायालय, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के या तो न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष पद होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और न्यायिक सदस्य के लिए क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोनों सेम है, अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य के लिए दोनों के लिए सेम कंडीशन है। ठीक है, जल्दी से एक बार रीजनल बैंक बता दीजिए कौन कौन सी है? भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, ऐसे बीच बीच में रिवाइज जरूर करना है। देखिए चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी, उतने परफेक्टली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, विशेषज्ञ सदस्य के लिए क्या चाहिए योग्यता? तो डॉक्टरेट उपाधि मास्टर की, मतलब डॉक्टरेट उपाधि होना चाहिए उसके पास। ठीक है, जैसे मास्टर ऑफ साइंस हो या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इनमें से कोई भी डिग्री उसके पास होना चाहिए, तो क्या विशेषज्ञ सदस्य बन सकता है। ठीक है, अच्छा, इसकी नियुक्ति जो है वो अध्यक्ष की जैसे कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के द्वारा की जाती है, मतलब उससे परामर्श लेकर की जाती है अध्यक्ष की नियुक्ति। और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की चयन समिति बनाकर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। मतलब देखिए क्लियर हो गया है। एक बार और रिपीट करूंगी, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन किससे? मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर। और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की कौन करती है? चयन समिति बनाकर करती है। कौन? केंद्र सरकार। ओके, पदावधि, इसकी पदावधि कब तक की होता है? कि कितने समय तक पदावधि? तो अध्यक्ष में जैसे देखो 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए या फिर 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। ठीक है, या तो मतलब 5 साल कंप्लीट हो जाए या 70 वर्ष का वो हो जाए तो उसकी अवधि कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्य में क्या है? 47 वर्ष की आयु पूरी होने तक, 67 ईयर्स कंप्लीट होने तक न्यायिक सदस्य की
आपकी रहेगी पद, ठीक है। विशेषज्ञ सदस्य के लिए 65 वर्ष, ठीक है, 2 साल कम, 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। अच्छा, पद त्याग की बात आती है। अब केंद्र सरकार को लिखित त्याग पत्र देकर, मतलब अगर ये लोग अपने पद से त्याग करना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को लिखित क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। और केंद्र सरकार मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, केंद्र सरकार मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को हटा सकता है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, आपको समझ में आ रहा है? मतलब अगर केंद्र सरकार हटाना चाहती है तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को हटा सकते हैं पद से, ठीक है। और विशेषज्ञ सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब इससे परामर्श लेने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार हटा सकती है, ठीक है। अब आती है बात वेतन या भत्ते की, मतलब इनको वेतन सैलरी कितनी मिलती है, भत्ते, तो जो पहले से विहित की जाए, मतलब पहले से ही डिसाइड हो गई हो, ठीक है, पहले से ही विहित हो, ठीक है, निश्चित हो। अच्छा, एनजीटी के नियमों का पालन न करने पर, एनजीटी मतलब वही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, उसके नियमों का पालन न करने पर 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ का आर्थिक दंड देना पड़ता है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। एनजीटी का फुल फॉर्म क्लियर हो गया, ये भी पूछा जा सकता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगर इसके नियमों का पालन ना किया जाए, नियमों का पालन न करने पर क्या दंड मिलेगा आपको, 3 वर्ष का कारावास, ठीक है, 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ का आर्थिक दंड देना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, 3 वर्ष कारावास, 10 करोड़, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष है इसके जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, 2010 में बने थे, 2010 में स्थापना हुई है, 18 अक्टूबर 2010, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, वर्तमान अध्यक्ष अपने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जो कि अभी वर्तमान में है ये, ठीक है, कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। तो याद रहेगा, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आदर्श कुमार ये अभी चर्चा में अभी इसलिए हैं कि इनको अभी बनाया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, उतना परफेक्टली आपको एग्जाम में वो चीज़ याद रहेगी, और जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अगर आप मिस्टेक करके आते हैं तो मार्क्स तो डेफिनेटली गलत कटेंगे ही अपने, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब से ही मुझे सपोर्ट मिल, आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ पाएगा, ये चैनल ग्रो कर पाएगा। आप लोगों को अगर मेरी मेहनत दिखती हो थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ फिर मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।